कृपा हो रही है और यहाँ पे भगवान के द्वारा कृपा हो रही है। जैसे ही नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया, ये दोनों कुबेर के पुत्र जो अभिमानी थे, अहंकारी थे, घमंडी थे, तुरंत नशा उतर गया, अहंकार उतर गया, घमंड उतर गया, अभिमान उतर गया और उस संत नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी को दया, नारद जी को क्या आई? दया। प्रभु मुझे वृक्ष मत बनाओ, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। हे देवर्षि, हे नारद जी, मुझे से बड़ा भारी गलती हो गई है, मैं आपके चरणों में गिरकर इस अपराध की क्षमा चाहता हूं। नारद जी बोले, वृक्ष तो तुम बनोगे, वृक्ष तो तुम बनोगे, लेकिन तुम हमारे आश्रय में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूं कि तुम नंद बाबा के घर में यमला अर्जुन के रूप में वृक्ष बनोगे और भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के पुत्र के रूप में उस आंगन में खेलेंगे, उस भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो ये आश्राप है कि आशीर्वाद है? भगवान का दर्शन हो रहा है। अरे बेलवा मंगल ठाकुर कहते हैं अपनी भाषा में कि हे प्रभु, अगर आपका प्रेम मिले, अगर आपका दर्शन मिले, आपका प्रेम मिले, आपका सानिध्य मिले, तो मैं नर्क में जाने के लिए भी तैयार हूं। अगर मुझे नर्क में भी वास देंगे ना, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वहां जाकर भी मैं आपके कथाओं को, आपके रूप गुण लीलाओं की महिमा का मैं गान करूंगा और उस गान और उस कथा को सुन करके नर के सभी जीव मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये साधु का ये भाव है। साधु इस जगत में विचरण क्यों करता है? आपसे कुछ लेने के लिए नहीं। ये भ्रम में मत रहिए। यहाँ पे सभी भक्त पूर्ण रूप से भगवान की कृपा से संपन्न है, संपन्न है, किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो जीवों का उद्धार करने के लिए घूम रहे हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए विचरण कर रहे हैं। संत मात्र इसी उद्देश्य के साथ इस नगर में, इस देश में हर तरफ, हर गली में विचरण करता है, घूमता है। हम पागल नहीं है। कुछ लोग समझते होंगे ये कैसे पागल की तरह रोड पे घूम करके हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। अरे तुमको क्या मालूम कि वो क्या कर रहे हैं? अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। नाम नहीं तो जीना। जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं, नाम कार्य बहुधा निजोर शक्ति। इस कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस कलयुग में युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है कि इस नाम को लेकर के बड़े बड़े लोग इस भवसागर को पार कर गए। ध्रुव सगलानी जपय हरिनाऊ, पाए अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो। अपने बस करी राखहि रामो, अपने बस करी राखहि रामो। नारद जानहु नाम प्रतापु, नारद जानहु नाम प्रतापु। जग प्रिय हरि हर प्रिय के आपु, जग हरि हर प्रिय के आपु। कहा कहूँ कही नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई।
खुद राम भी अपने नाम की इस महिमा को नहीं जानते, खुद राम नहीं जानते। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। सभी लोग ध्रुव, सगलानी, गजग्राह सभी भगवान के नाम लेकर के उस भगवान को प्राप्त, अखिल ब्रह्मांड के नायक, नियंता, कंट्रोलर, ईश्वर को प्राप्त किया, उनका दर्शन किया सिर्फ नाम के द्वारा। हमें क्या करना है? हरिनाम करना है, हरिनाम जप करना है। आज के दिन एक विशेष छूट दी जा रही है। आज के दिन अगर कोई व्यक्ति हरिनाम जप करना चाहता है तो यहाँ से उनको झोली और माला दोनों फ्री में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे अगर हरिनाम करना चाहता है। तो कथा के समाप्ति के बाद आप यहाँ से हमारे हाथों के द्वारा झोली माला ले सकते हैं। भगवत गीता अगर किसी को चाहिए तो वो भी भगवत गीता यहाँ से ले सकता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग, कुछ कागज के मूल्य आपको देने होंगे। जो हमारे बीबीटी, जो मुंबई में बीबीटी इस्कॉन केंद्र है जहाँ पे सभी धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित किया जाता है, वहां से ये बुकें आती हैं और उन बुकों के कागज का मूल्य लिया जाता है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई मैंने ये बुक लिया है तो कुछ कीमत चुकाई है। कहते हैं ना, फ्री की वस्तु को व्यक्ति फ्री ही समझते हैं। फ्री की वस्तु को व्यक्ति क्या समझते हैं? बेकार समझते हैं, कहीं भी रखते हैं। लेकिन अगर कुछ कीमत चुकाई है तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कीमत चुकाई है तो इसे पढ़ना होगा। क्या होगा? पढ़ना होगा। और अगर कोई व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पैसे चुका सके, उसे हम फ्री में भगवत गीता देंगे। अगर उसकी स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, तो हम फ्री में देंगे। हम किसी धनाढ़ देवता है ना यहाँ पे इस नगर में बहुत सारे, या कहीं भी मुंबई कहीं किसी से हम मांग लेंगे। क्या करेंगे? लेकिन आपको फ्री में। लेकिन जिसके पास धन नहीं हो उसकी बात है, जिसके पास धन है वो नहीं। इस तरह से आपका धन भगवान की सेवा में लगेगा और भगवत गीता भी मिलेगी, और इससे आपको सुकृति मिलेगी। सुकृति के द्वारा भक्ति मिलेगी और भक्ति के द्वारा भगवान मिलेगी। ठीक है ना? तो आइए, अब ये दोनों नलकुबर क्या बन गए? श्राप के द्वारा क्या बने हैं? कथा सुन रहे हैं ना आप लोग? क्या बने हैं? वृक्ष बने। और ये दोनों जुड़वा है, दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए ये दोनों एक ही साथ वृक्ष बने और इनका नाम रखा गया यमलार्जुन। क्या नाम हुआ? यमलार्जुन। और ये कहाँ है? नंद बाबा के घर में है। क्यों? नारद जी का श्राप। एक नारद जी की कृपा है, श्राप नहीं, कृपा है। और ये वृक्ष उस भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं रोज। भगवान नंद बाबा के घर में खेल रहे हैं और सारी लीलाएं कर रहे हैं, और उन लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। ये श्राप नहीं तो क्या है? वरदान है। ये श्राप नहीं, क्या है? वरदान। विचार वाले व्यक्ति जहां भी जाते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को परिवर्तित करते हैं। सोना, पारस पत्थर के अंदर एक गुण होता है। पारस पत्थर अगर लोहे को स्पर्श करे तो सोना बना दे। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति साधु